सीएससी गोंडा प्रभारी डॉक्टर नितिन अदाना का शराब के नशे में एक नग्न वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि सीएचसी पर रात के समय में ग्रामीण उपचार के लिए पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद शिकायत पर कुछ भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग यहां पहुंचे और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितिन अदाना को ढूंढना शुरू किया गया। सीएचसी कैंपस में बने हुए आवास में जाकर देखा गया तो डॉक्टर साहब नशे में चूर थे और नग्न अवस्था में नजर आए थे। इस मामले में सीएमओ ने डॉक्टर नितिन अदाना को कार्यालय से अटैच कर दिया है और उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। 2 सदस्यीय समिति बनाकर जो है जांच कराएगी और जांच में जांच अधिकारी द्वारा उसमें पुष्ट होना बताया गया है। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अधीक्षक गोंडा को कार्यालय में संबद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके इस कृत्य के लिए शासन को भी अवगत करा दिया गया है। निलंबन की संस्तुति की गई, यथानुसार शासन से जो भी निर्णय लिया जाएगा। रंजीत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, ये पूरी खबर आप बताएं, इस मामले की गंभीरता को हमारे दर्शकों को समझाएं। सीएससी गोंडा प्रभारी से जुड़ा हुआ है। जो डॉक्टर थे वहां पर, जो प्रभारी हैं नितिन अडाना, वह वहां पर शराब के नशे में नग्न अवस्था में मिले, ऐसा एक वीडियो में प्रतीत हो रहा है। हालांकि जब कल मेरी प्रकट में सीएमओ से बहुत देर बात हुई तो सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 4 ग्रेड लेवल के वहां पर एसीएमओ को भेजा था, जो जांच के लिए भेजा। उस वीडियो में जो नितिन अडाना है उनका चेहरा नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका बैक साइड आ रहा है। तो ये एक जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि नितिन अडाना की तरफ से एक थाने में तहरीर दी गई थी, जो कि एक भाजपा कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हैं विशाल, जिन्होंने पूरा वीडियो बनाया। उन्होंने जब सुबह वो जगे तो उनको पता चला कि उनका एक वीडियो बना लिया गया है। पूरी रात उनको ये भी नहीं पता कि उनका वीडियो बना लिया गया है। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि मैं अपने आवास पर सो रहा था और वहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आए और उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो बना लिया, जिसकी उन्होंने लिखित में शिकायत दी। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कुछ कार्यकर्ता शाम को सीएमओ के पास पहुंचे और उन्होंने वहां कर हंगामा काटा। हालांकि सीएमओ ने पत्र बना दिया और विभागीय जांच के लिए लेटर लिख दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस जो इनका वीडियो है उसके भी आगे का कुछ वीडियो मांग रही है। हालांकि इन्होंने अभी सीएमओ को इस तरीके का कोई भी वीडियो वहां पर स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नहीं कराया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये सीएससी प्रभारी और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं दोनों के बीच कहीं ना कहीं पहले से मनमुटाव का मिलता हुआ माना जा रहा है। फिलहाल जो वीडियो है इसमें जो नितिन अडाना है उनका चेहरा नहीं आ रहा है। जब मेरी इस प्रकरण में बात हुई तो उनका सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि अभी चेहरा नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करेगी। 2 दिन का वक्त मांगा गया है। जब ये पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये भी कहना है कि कहीं ये वीडियो एआई से बना हुआ तो नहीं है। तो ये तमाम पहलुओं पर पहले जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये नितिन अडाना है कि नहीं है। हालांकि जो भाजपा कार्यकर्ता उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नितिन अडाना है। नितिन अडाना का कहना है कि मेरे आवास की 2 किवाड़े तोड़ी गई थी, दीवार तोड़ के ये लोग आए थे। रात में मैं अपने आवास पे था, ड्यूटी करने के बाद मैं 9:30 बजे के करीब जब अपने वहां पर आवास पहुंचा तो वहां पर ये लोग आए। मेरी इस प्रकरण में जब नितिन अडाना से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं रात में अपने घर पे सोऊं या जगूं, इस मैटर को लेकर ये लोग मेरे घर पे कैसे घुसे और इन्होंने वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। खबर गाजियाबाद से अगली। थाना कोतवाली क्षेत्र के पंजाब लाइन इलाके में मंदिर में एक बार फिर से चोरी की घटना सामने आई। अब इस मंदिर में पिछले 6 महीने के भीतर तीसरी चोरी ये हुई है। अज्ञात चोरों ने घुसकर मंदिर के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दान पात्र और धार्मिक सामान चुराए, जिसकी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ताज़ा वीडियो है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। ये चोर बदमाश बेखौफ हैं। तीसरी बार ये घटना यहाँ पर घटी है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर जांच करने के लिए पहुंची और जांच में जुटी है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिरकार कैसे कम समय के अंदर 3 बार एक ही मंदिर से चोरी हो जाती है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों के बाद भी बार बार ये बदमाश बेखौफ तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर इससे जुड़े सवाल लग रहे हैं।
खबर आजमगढ़ से अगली, जहां के तहबरपुर थाना क्षेत्र में घर के बरामदगी में सो रहे शख्स की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर रामजीत को मौत के घाट उतारा है। हत्या की सूचना के बाद फील्ड यूनिट के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। हत्या की वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पर दावत के खाने में थूक लगाने का एक आरोप सामने आया, जिस पर शादी समारोह में जो ये थूक लगाकर तंदूरी रोटियां बनाई जा रही थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। शादी दावत में ही पहुंचा एक शख्स जो है वो ये वीडियो बना रहा है। देखिए ये बदमाश किस तरह से तंदूर में तंदूरी रोटियां लगा रहा है। और पहले बदमाश, जिसका नाम दानिश है, ये थूकता है रोटी पर और फिर रोटी सेकता है। बारातियों को थूक वाली रोटी खिलाई है। इस पूरे मामले पर, इस वायरल वीडियो के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है। थाना बेसरक इलाके के तिगड़ी गोल चक्कर के पास में दो पक्षों में विवाद हो गया। आपसी कहासुनी का ये विवाद देखिए मारकुटाई पर पहुंचा और मारकुटाई से आगे बढ़ते हुए फायरिंग पर पहुंच गया। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी है। युवक मारपीट में घायल हुआ है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर दिल्ली का औसत AQI आज भी कल की तरह ही खराब स्थिति में है। 309 आज का AQI दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का 300 के पार ही है। 309 आज रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन आप दिल्ली से सटे हुए अगर इलाकों की बात करें, NCR में अगर आप नज़र डालें तो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों पर हालात ज़्यादा खराब है। गाजियाबाद में 375 AQI है, नोएडा में 329 AQI है, ग्रेटर नोएडा में 318 AQI रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली NCR में हालात इस समय खराब है। गैस चैम्बर की जैसे हालात पूरे NCR में बने हुए हैं। सुबह सुबह देखिए कोहरे और कम हवा की गति की वजह से राजधानी के कई इलाकों में वायु की जो गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा हुआ नजर आया है। उधर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहे अवैध RMC प्लांटों पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। SDM RMC प्लांट की जांच करने पहुंची। RMC प्लांट के पास कोई लाइसेंस और NOC नहीं मिला। इसके बाद SDM ने इन्हें नोटिस जारी कर दिया है। मौके पर सामान को जब्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें आपको कि RMC से निकलने वाली धूल से ही AQI बढ़ रहा था, जो जानकारी मिली थी। और अब लाइसेंस इनके पास नहीं था, NOC लेटर इनके पास नहीं था, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए। खबर आजमगढ़ से है। यहां पर DM ने खेतों में धान की कटाई की है। दरअसल DM रविंद्र कुमार ने तहसील सदर के ग्राम हैदराबाद में धान की फसल की उपज का सर्वे किया और इस दौरान 2 प्लांटों पर क्रॉप कटिंग पर धान की उत्पादकता का आकलन किया। DM ने किसानों से फसलों के उत्पादन से जुड़ी हुई जानकारी भी ली है और इस मौके पर DM ने कहा कि प्रदेश भर में आंकड़ों के आधार पर कृषि निदेशालय फसलों का उत्पादन आकलन करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्यरत बीमा कंपनियां किसानों को उनके हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन करती है। इस दिन धान की क्रॉपिंग भी करते हुए DM साहब की तस्वीरें कैद हुई हैं।
बढ़ रहे हैं आगे। सहारनपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 345 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब की जा रही है। सिंचाई विभाग की जमीन से 3 दिन में कब्जा हटाने का मकान मालिकों को नोटिस मिल चुका है। 70 मकानों को छोड़कर बाकी के मकानों पर निशाना बढ़ाने के लिए यहां ये निशान बनाए गए हैं और इनको नोटिस भी दिया गया है। बेहट कस्बे की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इंदिरा कॉलोनी के ये लोग, इन लोगों का आरोप है कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद इन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि उप राजस्व अधिकारी कह रहे हैं कि जमीन पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो हटाए जाएंगे। अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा तथा ध्वस्तीकरण में किए जाने में आए खर्च की खबर उन्नाव से है, जहां के उन्नाव थाना 12 सगवर क्षेत्र में एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। एक आरोपी फरार है। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में 12 सगवर थाना क्षेत्र में ऊंच गांव में सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अलीगढ़ में पुलिस ने 70 साल के अधिक उम्र के उन 58 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटों की हिस्ट्री शीट बंद कर दी है जो वर्षों से किसी अपराध में शामिल नहीं हुए हैं। पुलिस ने इन्हें अपराध की छाया से बाहर निकालते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर दिया है। इन बुजुर्गों को ना तो थाने में हाजिरी देनी होगी और अब इनके ऊपर ना ही आपराधिक मुकदमे चलेंगे। पुलिस ने इन सभी से संवाद किया, भविष्य में अपराध ना करने की इन्हें सलाह दी। एक ही है, पत्नी ने मार के भगा दिया था। तो लगभग 58 ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 70-75 साल के ऊपर है और जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई अपराध नहीं किया। कई लोग तो इसमें ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है, उन्होंने 60 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया। जो लास्ट मुकदमा है 1962-61 का मुकदमा है, इन्हीं के विरुद्ध तो 1951-52 तक में मुकदमे लिखे थे, लेकिन उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो इनको आज बुलाया गया था और इनको बताया गया है कि इनकी निगरानी आज से बंद की जाती है। इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और काफ़ी इनकी उम्र हो चुकी है, तो इस लिहाज दोनों को ध्यान में रखते हुए इनकी एचएस बंद की जाती है, इनकी निगरानी भी बंद की जाती है। बस उधर बहराइच में मूर्तिहा कोतवाली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नाबालिग के प्रेमी रमेश ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लड़की के घर वालों ने मृतक रमेश और उनके 2 साथियों पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। मूर्तिहा पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब लड़के ने भी सुसाइड कर लिया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें हर एंगल के साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मृतका का शव गांव से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में मिला था। लड़की का गला कटा हुआ था, हाथ और पैर टूटा हुआ था। सूचना पाकर ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में एक नया एंगल तब आया है जब नाबालिग के प्रेमी रमेश ने भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। बाराबंकी से खबर, भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर और कार के परखच्चे उड़ गए। इस ट्रक ने 6 लोगों की जान ली है। बाराबंकी से फतेहपुर की तरफ जा रहा था ये ट्रक और वो कार भी, और देखिए अचानक से ही इस ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर कार को मारी कि कार की हालत आप देख सकते हैं, आगे का हिस्सा पूरा खत्म हो चुका है। 6 लोग इस कार में सवार थे, 6 की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर भी हुए हैं, गंभीर रूप से घायल भी हैं। जो जानकारी मिल रही है उनकी भी हालत इस समय खतरे में है। डीएम के साथ ही कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे दर्दनाक हादसे पर संज्ञान लिया और दुख व्यक्त किया। फतेहपुर रोड पे कल्याण नदी का पुल, यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई। अर्टिगा का लेन समहाउ चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है
और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। बरेली में बिहार के एक डॉक्टर की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई और इस कार सवार डॉक्टर की पत्नी की मौके पर मौत हो गई। उनके पिता गंभीर रूप से घायल हैं। डॉक्टर राकेश कुमार अपने माता पिता और पत्नी बच्चों के साथ अयोध्या दर्शन करके बरेली वापस लौट रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए।